अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग प्रैक्टिकल नंबर 10 करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर का एम एस एक्सेस का जो हमारा प्रैक्टिकल है, जो हमसे कह रहा है कि क्रिएट रिपोर्ट्स यूजिंग विजार्ड। यहाँ पर काम बिल्कुल सिंपल है कि जो आपके सामने टेबल्स बने हुए होंगे ना, आप सिर्फ उसको रिपोर्ट की फॉर्म में आपको शो करवाना है। तो ये जो लास्ट के दो प्रैक्टिकल थे ये काफ़ी सिंपल थे, तो फिर मैंने इसको बनाया भी नहीं था। लेकिन मेरे पास कमेंट आया कि सर आप इसको भी अपलोड कर दें। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर किसी को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर किसी को इशू भी होगा तो चलें, हम लोग यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन ये काफ़ी सिंपल है, किसी को प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए वैसे। चलें, रिपोर्ट बनाते हैं। एक्सेस पर आते हैं। एक्सेस पे आने के बाद मैंने पहले से डेटाबेस बनाया हुआ था अपना। अब ये सॉर्ट नाम के टेबल को चेक करता हूँ। ये जो डेटा फिर मेरे पास पहले से ही बना हुआ है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इस तरीके से मुझे शो हो रहा है, मैं इसको रिपोर्ट की फॉर्म में शो करूँ। सिंपल है। हम लोग क्रिएट पे जाएंगे, रिपोर्ट वाले पोर्शन पे आके रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करेंगे। रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करने के बाद ये सामने आपकी सेटिंग्स आएंगी, जैसे कि यहाँ पे टेबल का नाम लिखा हुआ है सॉर्ट। अब जब मैंने पहले से ही सॉर्ट सेलेक्ट किया हुआ था तो फिर इसने यहाँ पर टेबल सॉर्ट ही रखा हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर कोई और सा भी टेबल सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अभी हम लोग सॉर्ट का ही बना रहे हैं, तो अब ये कह रहा है कि आपको कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए, तो मुझे सारी ही फील्ड्स चाहिए अपने सॉर्ट टेबल में से। अब नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आप जो उसकी सीक्वेंस जो चाह रहे हो, फिर किस तरीके से चाह रहे हो। कि मिसाल के तौर पे आप यहाँ देखो, यहाँ पर जो पहला कॉलम है वो फर्स्ट नेम का है, सेकंड लास्ट नेम का है, थर्ड पे रोल नंबर आ रहा है और फोर्थ के ऊपर ग्रेड आ रहा है। अब अगर बोर्ड में आपको प्रैक्टिकल में कोई चीज़ इस तरीके से मिले कि यार आप मुझे पहले ग्रेड शो करवाओ, या फिर पहले मुझे रोल नंबर शो करवाओ, उसके बाद उस बंदे का ग्रेड आ रहा हो, फिर फर्स्ट नेम हो लास्ट नेम हो, या फिर पहले रोल नंबर आए, मतलब आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हो। जैसे कि चेंजिंग करने का मैं तरीका समझाता हूँ आपको। कि मैं चाहता हूँ कि फिर पहले मेरा रोल नंबर शो हो, रोल नंबर के बाद मैं चाहता हूँ फिर मेरा फर्स्ट नेम शो हो, फर्स्ट नेम शो होने के बाद मैं चाहता हूँ लास्ट नेम, और इन दी एंड लास्ट ग्रेड ही हमारा शो होगा। तो ये सारी सेटिंग जो आपसे रिक्वायरमेंट में पूछी जाए, आप फिर वो सेटिंग लगा सकते हो। अभी मैं यहाँ पर कोई भी सही भी सेटिंग चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे ये सारी फील्ड्स एज इट इज़ ही चाहिए। ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि सॉर्ट रिकॉर्ड। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे कि हमारे पास ये जो रोल नंबर लिखे हुए हैं, जैसे कि सैफुल्ला का रोल नंबर है 775। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जो हमारी सॉर्टिंग हो रोल नंबर के हिसाब से हो, कि मतलब कि जो रोल नंबर छोटा हो वो पहले आ जाए, जो बड़ा हो वो बाद में आ जाए, तो मैं उसको भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि असेंडिंग नहीं शो होगा अभी, तो ये यहाँ से। अच्छा, अब ये डिसेंडिंग अंदर यहाँ सेटिंग लग गई है। अब मैंने क्या किया है कि रोल नंबर को सिलेक्ट करके अब मैंने कहा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करे। तो अब जो हमारी रिपोर्ट बनेगी उसमें पहले हसन करीम का डेटा आएगा, फिर आएगा मुबश्शिर याकूब का, फिर आएगा सैफुल्लाह जुल्फ़िकार का, क्योंकि मैंने रोल नंबर कॉलम को सिलेक्ट करके अब बोला है कि यार उसको आप डिसेंडिंग फॉर्म में शो करवा। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपसे पूछ रहा है लेआउट। लेआउट के अंदर मल्टीपल टाइप्स आपके सामने लिखी हुई है। ये कॉलमनर है, टेबुलर है, जस्टिफाइड है। ओरिएंटेशन में पूछ रहा है पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप। लैंडस्केप में मतलब हॉरिजॉन्टल होगी आपके पास चीज़ के, मतलब जो रिपोर्ट बनी हुई आएगी वो पूरा मतलब स्क्रीन पे आ जाएगी। पोर्ट्रेट पे मतलब कि एक आपके सिंगल पेज होगा। सही है। अब जो सेटिंग आपके सामने लगाने का बोला जाए बोर्ड के अंदर, फिर आप वो सेटिंग अप्लाई कर देना। मैं यहाँ लेआउट पे आके फिर ये इधर कॉलम कर रहा हूँ, और ओरिएंटेशन इसका मैं लैंडस्केप कर देता हूँ, ताकि पूरे स्क्रीन के ऊपर हमारी शो कर जाए। नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद आपसे कह रहा है कि अच्छा आप नाम क्या देना चाह रहे हो अपनी रिपोर्ट का, तो मैं इसका नाम फर्स्ट रिपोर्ट के नाम से सेव करवा देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट रिपोर्ट हमारी आ गई। अब मैं इसको फिनिश करूँगा। अब देखें, फिनिश करने के बाद ये हमारी रिपोर्ट जो है इस तरीके से शो होगी। अब जो चीज़ मैंने आपको बताई थी रोल नंबर वाली, मैंने रोल नंबर को सिलेक्ट किया था। रोल नंबर को सिलेक्ट करने के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करवा दी। तो क्या हुआ, पहले हसन करीम का डेटा आया, उसके बाद मुबश्शिर याकूब का आया, फिर उसके बाद सैफुल्लाह जुल्फ़िकार का आया। तो ये इस तरीके से हमारी जो रिपोर्ट है वो शो होती होती है। अब साथ ही साथ जो हमारा लास्ट प्रैक्टिकल था वो क्या कह रहा है कि व्यू एंड प्रिंट रिपोर्ट्स। ये मतलब आप रिपोर्ट को देखो भी, मतलब कि मल्टीपल चीज़ों के थ्रू,
और इसको प्रिंट भी करवा दूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पे सेटिंग को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि मैं अभी जो हमारा प्रिंट प्रीव्यू जो शो हो रहा है, मैं पहले इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद अब यहाँ पर जो व्यू की सेटिंग लगी हुई है हमारी, वो रिपोर्ट व्यू के अंदर आ रहा है। अभी हम लोग रिपोर्ट व्यू के अंदर गए, इसके बाद ये हमारा लेआउट व्यू आ जाएगा। लेआउट व्यू के बाद ये हमारा डिज़ाइन व्यू है। सही है, हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप की व्यूज़ ये शो कर रहा है। एक सेकेंड, इस सेटअप पे आ गए। सही, 4 टाइप के व्यूज़ है हमारे पास। रिपोर्ट व्यू है, उसके बाद आएगा हमारा लेआउट व्यू। लेआउट व्यू के बाद आएगा हमारा डिज़ाइन व्यू। तो सिर्फ हमें यहाँ से देखना था, क्या पता बोर्ड में इस तरीके से कोई अगर आपके पास प्रैक्टिकल आए कि आप ये रिपोर्ट को बना के अपनी रिपोर्ट को देखो किसके अंदर, लेआउट व्यू में देखो या फिर डिज़ाइन व्यू में देखो। तो मल्टीपल तरीक़ों से आप अपनी वीडियो को देख सकते हो, वो अपनी रिपोर्ट को देख सकते हो। और लास्ट काम जो है हमारा वो क्या है, प्रिंट करवाना। तो मैं प्रिंट प्रीव्यू पे जाऊँगा। प्रिंट प्रिंट प्रीव्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन शो हो रहा है। सिर्फ मैं यहाँ पे लाके प्रिंट के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे हमारे प्रिंटर का नाम लिखा हुआ आ रहा होगा, जो लैब के अंदर आपके पास सेलेक्ट होगा प्रिंटर, वो नाम आपके पास शो कर रहा होगा। तो सिंपली आपको प्रिंटर का नाम देख के उसको सेलेक्ट कर लेना है और लास्ट में आके ओके कर देंगे तो आपका ये प्रिंट आउट भी आ जाएगा। ठीक है, चलें मैं इसको एक बार दोबारा से रिव्यू कर लेता हूँ। अलग तरीके से आपको दोबारा रिपोर्ट बना के दिखा देता हूँ, बिल्कुल फास्ट। क्रिएट पे जाएंगे हम लोग, रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करूँगा, सारी फील्ड्स को सिलेक्ट कर लूँगा। फील्ड्स को सिलेक्ट करने के बाद ये सब चीज़ें फिर मतलब कि मैं ग्रुपिंग कैसे चाह रहा हूँ ये करना है। ये करने के बाद अब मैं रोल नंबर को सिलेक्ट करता हूँ। रोल नंबर को सिलेक्ट करने के बाद डिसेंडिंग नहीं करता, असेंडिंग में रखता हूँ। नेक्स्ट करूँगा, लेआउट को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे फिर पोर्ट्रेट पे शो करे। दोबारा से नेक्स्ट करूँगा। अब सॉर्ट ASC, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर मतलब हमारे पास ये सेव हो रहा है, तो मैंने इसका नाम इस तरीके से रख दिया। फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद अब आप देख सकते हो हमारा जो ये रिपोर्ट वाला जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये हमें फिर पोर्ट्रेट फॉर्म में शो हो रहा है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का फ़र्क आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हमारा पोर्ट्रेट रिपोर्ट व्यू है और ये हमारा लैंडस्केप रिपोर्ट व्यू है। ठीक है, और लास्ट में आके प्रिंट आउट किस तरीके से देना है आपको, आप वो सब चीज़ें समझ चुके हो। अगर अभी भी कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक, अल्लाह हाफिज़।